हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे आप रोज देखते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिसे आप रोज देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। क्या? मिरर। क्या जी? मिरर। मिरर एक ऐसा चीज है जिसे आप रोज देखते हैं लेकिन उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं। जैसे देखो ये मोहतरमा, देखो कितना बढ़िया से यह मिरर में देख के अपना लिपस्टिक लगा रही है दोनों लोग। ठीक है, यह सिर्फ एक आईना नहीं है। ठीक है, यह सिर्फ एक आईना नहीं है, एक जादू है। क्या है? एक जादू है। कला होता है। हाँ, तो एक सिर्फ आईना नहीं है, एक प्रकाश का क्या है? जादू है। यह प्रकाश का क्या है? जादू है। जब भी हम मिरर में यानी दर्पण में यानी शीशा में हम लोग देखते हैं तो बायां का दायां दिखाई देता है, बायां का बायां दिखाई देता है। तो ऐसा होता क्यों है? ठीक है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वह उल्टा क्यों लिखा होता है? इसका सबसे बड़ा क्या काम है? इन सभी रहस्य, या दर्पण का जो रहस्य, इन सभी रहस्यों के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसे क्या होता है कि एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा होता है। आज तक हम लोग देखते हैं कि हर एम्बुलेंस पे उल्टा दिखाई देता है। नहीं होता कितना शुरू से बोले क्या? हाँ, हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप रोज देखते हैं, यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या है यह, इसका असली साइंस क्या है इसके पीछे। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है दर्पण, शीशा, मिरर, जिससे हम लोग करते हैं, बोलते हैं, और जिसे हर रोज हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके जादू के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो यह प्रकाश का जादू होता है। वह जो मिरर में आप दिखाई देते हैं वह प्रकाश का जादू होता है। किसका जादू होता है? प्रकाश का जादू होता है। जैसे देखिए यह मोहतरमा किस प्रकार से यह अपने चेहरे को देखकर मेकअप कर रही है। ठीक है, अगर मिरर के सामने आप लोग जाकर खड़े होते हैं तो क्या होता है कि दायां का बायां दिखाई देता है, बायां का दायां दिखाई देता है। क्या ऐसा होता क्यों है? क्या मिरर हमें बेवकूफ बनाता है? ठीक है, मिरर हमें क्या बेवकूफ बनाता है कि हम बेवकूफ बन जाते हैं? इन सभी सवालों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद अगर इस दुनिया में अगर मिरर नहीं होता, अगर इस दुनिया में मिरर नहीं होता यानी शीशा नहीं होता, तो क्या हम हेयर स्टाइल कर पाते? चेहरा अपना कभी देख पाते? ऐसा हो पाता जी? अगर मिरर नहीं होता इस दुनिया में तो क्या हम कभी अपना चेहरा देख पाते? अपने बाल को झाड़ पाते? लड़कियां अपना मेकअप कर पाती? अच्छा नहीं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यह चीज है कि जो एम्बुलेंस जो लिखा होता है, एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी पे एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो क्यों उल्टा लिखा होता है? यह सबसे बड़ी पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि भाई वो उल्टा क्यों लिखा होता है। यह भी एक साइंस का कमाल है। ठीक है, नहीं तो क्यों उल्टा लिखा, क्यों नहीं सीधा लिखा होता है? इन सभी सवालों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा सवाल यह है दर्पण। वो भी कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। हम लोग कौन सा दर्पण के बारे में पढ़ेंगे? समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। यह समतल दर्पण है, यही सबसे बड़ा जादू का काम करता है। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण होता क्या है? तो समतल दर्पण होता है एक सबसे सपाट, एक ऐसा शीशा जो एकदम सपाट हो, सीधा हो, जिसका परिवर्तक सतह क्या हो? सीधा हो। तो अब जानो परिवर्तक सतह होता क्या है। जैसे परिवर्तक सतह का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए शीशा है, शीशा है, शीशा के जो चमकदार भाग होता है जिसमें प्रकाश आती है और यहाँ टकरा के वापस चली जाती है। ठीक है, यही चमकदार भाग होता है जिसे परिवर्तक सतह कहते हैं। यानी जिसका परिवर्तक सतह एकदम सपाट हो। जैसे आप यह एलईडी का स्क्रीन देख रहे हैं, एकदम सपाट है, एकदम क्या है? सपाट है। तो यह समतल दर्पण लगा है इसमें। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण।
ठीक है। अब यह समतल दर्पण एकदम समतल होता है, सीधा होता है, सपाट होता है, इसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि समतल दर्पण जो होता है उसका प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उसमें हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती है, जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस लौटती है। यानी कभी आपने देखा है जब हम बचपन में थे, जब हम लोग बचपन में खेलते थे तो हम लोग शीशा लेकर सूर्य के तरफ पर के हम एक दूसरे के ऊपर चमकाते थे ना, तो क्या होता है, प्रकाश सूर्य की किरण से, सूर्य से प्रकाश आती थी, आई शीशे पे टकरा के अपने उधर जहां जिधर भी एंगल करते थे घुमाते थे उधर वो प्रकाश चली जाती थी। यानी वो क्या होता था, प्रकाश आके टकरा के चली जाती है। तो वही कह रहा है, प्रकाश की किरणें होती है समतल दर्पण पड़ती है तो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। हमने परावर्तन का नियम पिछले वीडियो में पढ़ चुका है कि परावर्तन का नियम होता क्या है। तो इसके लिए देखिए, परावर्तन का नियम क्या होता है कि जब भी प्रकाश कोई समतल या परावर्तक सतह से टकराती है, या जो आपतित किरण हो गई, इसके बाद यह हो गया परावर्तित किरण, जब भी आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह जो है आपतन बिंदु या अभिलंब हो गया, यहाँ पे होता है आपतन बिंदु, यह पर जो कोण बनता है दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर, कोण आई और कोण आर, यानी दोनों आपस में क्या होता है, यही परावर्तन का नियम होता है। यानी परावर्तन का नियम यह कहता है, या कहीं भी प्रकाश किसी भी सतह पे टकराएगी तो टकराने के बाद जब वापस जाएगी तो उसका जो कोण होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा कहीं भी बराबर होता है। तो वही कह रहा है, जो समतल कोण होता है या जो समतल दर्पण होता है, इसमें प्रकाश की किरण पड़ेगी तो पड़ने के बाद परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस लौट जाएगी। इस परावर्तित किरणों को जब पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो वे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए कैसे बनता है प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए। देखिए यह जो है, यह मोटू के साथ को देखिए, ये हाथ में लेके माइक डांस कर रहे हैं। ठीक है, हाथ में लेके माइक डांस कर रहे हैं। ठीक है, और खूब बढ़िया बढ़िया गाना गा रहे हैं। और यह समतल दर्पण है, या क्या है, समतल दर्पण के सामने खड़े होके यह डांस कर रहे हैं। यह आपका क्या हो गया, यह आपका इधर कलर किया गया है, यानी समतल दर्पण के पीछे पेंट किया गया है। ठीक है, और यहां से इसके शरीर से, मोटू के शरीर से प्रकाश की किरणें आ रही है और इस समतल दर्पण से टकरा के देखिए इधर लौट जा रही है। यहाँ भी फिर से आ रही है और इस समतल दर्पण से टकरा के इसकी किरणें वापस चली जा रही है। ठीक है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से वापस चली जा रही है, तो टकरा के वापस चली जा रही है। लेकिन हम इमेजिंग कर रहे हैं, यानी आभास कर रहे हैं कि यह पीछे जाके कहीं ना कहीं क्या हो रही है, मिल रही है। तो जहां पे मिल रही है वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। वहीं पे क्या बनता है जी, प्रतिबिंब, यानी आप खुद उसमें दिखाई देते हैं। जैसे शीशा हो गया, शीशा में आप लोग खुद भी दिखाई देते हो ना, तो जहां पे प्रकाश की किरण मिलते हैं वहीं पे हम दिखाई देते हैं। यानी हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो देखते हैं कि जितनी दूरी पे हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं उतनी दूरी पे उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बनता हुआ दिखाई देता है। और वह लगता है कि दर्पण के पीछे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, दर्पण के पीछे। तो वही जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी वो बन रहा है, यानी वह प्रकाश की किरणें जाके मिल रही होगी। परावर्तन के बाद प्रकाश परावर्तन होते ही चली जा रही है, लेकिन यह परावर्तन के बाद यह डॉट डॉट करेंगे तो यह कहीं ना कहीं जाके मिल रही होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, तो इमेज बन रहा है जो हमें दिखाई देता है। इसीलिए इसे कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है जी, आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। कहा जाता है ना कि सब दिखता है मिलेगा नहीं, या ऐसा प्रतिबिंब है
जो दिखाई देगा लेकिन मिलने वाला नहीं है। जैसे आप मोबाइल में कैमरा में सेल्फी लेते हैं, तो सेल्फी ले लिए तो उसमें कैद हो जाता है आपका फोटो, और वो कैद हो जाता है तो उसे कहीं भी प्रिंट में निकलवा सकते हैं। लेकिन क्या समतल दर्पण में कैद हुआ आपका जो इमेज है, क्या उसे पर्दे पे या किसी पन्ने पे उतार सकते हैं? नहीं। इसीलिए उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? उसे आभासी प्रतिबिंब। और यह जो मोबाइल में जो आप फोटो खींचते हैं, क्लिक करते हैं, सेल्फी लेते हैं कैमरे से, वह आपका जो इमेज होता है वह वास्तविक इमेज होता है। और कौन सा इमेज होता है? वास्तविक इमेज होता है, जिसे आप लोग किसी भी पर्दे पर उतार सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, फोटो खिंचवा के बड़ा बड़ा बैनर लगा के कहीं भी लगवा देते हैं, दीवार पे चिपका देते हैं। तो जिसे आप दीवार पे चिपका सकते हैं, यानी जिसे आप पर्दे पे उतार सकते हैं, उसे वास्तविक इमेज कहते हैं। और जिस इमेज को, जिस प्रतिबिंब को आप लोग छू नहीं सकते, पर्दे पे उतार नहीं सकते, उसी को आभासी इमेज कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिसमें आपको समतल दर्पण में जो दिखाई देता है, हर रोज आप अपने शीशा में देखते हैं, वह आपका आभासी प्रतिबिंब। उसे छू नहीं सकते हैं, उसे पर्दे पे उतार नहीं सकते। जिस प्रकार से कैमरे से खींचा हुआ फोटो आप प्रिंट आउट करके निकाल लेते हैं, उसी प्रकार जो समतल दर्पण में जो आपका फोटो दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है, उसे आप लोग प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं। यही होता है वास्तविक इमेज और आभासी इमेज। ठीक है, तो यह जो समतल दर्पण होता है वह हमेशा आभासी इमेज बनाता है, या कभी वास्तविक इमेज नहीं बनाता है। ठीक है, यह देखिए, और यह जो इमेज बनता है, जो समतल दर्पण इमेज बनता है, वह कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के क्या बनता है? पीछे बनता है, जहां पे प्रकाश की जो किरणें परिवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, वो भी दर्पण के पीछे, तब वो इमेज दिखाई देता है। वास्तविक इमेज दिखाई नहीं देता है। जैसे आप लोग प्रोजेक्टर देखे ना, जैसे पहले जब प्रोजेक्ट चलता था, पर्दा टांग दिया जाता था और वहीं पे हम लोग बैठ के यहाँ से टॉर्च की तरह जाता था और फ्लैक्स करता था, वहां पे हम लोग पढ़ते थे, पढ़ते नहीं बल्कि फिल्म देखते थे। ठीक है, तो यह वास्तविक इमेज आता था। ठीक है, आगे देखिए, ये तो पढ़ चुके हैं। देखिए, अब हम दर्पण का मुख्य गुण जानते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है। समतल जो दर्पण होता है, इसका मुख्य कार्य क्या? देखिए, यह जो प्रतिबिंब बनाएगा आभासी और सीधा बनाएगा। समतल दर्पण का काम क्या है कि जो भी आपका प्रतिबिंब बनेगा आप सीधा बनाएगा। आप जिस प्रकार खड़े होते हैं वैसे ही आपके शीशे में आपका चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, और सीधा बनता है, लेकिन आभासी बनता है। अभी हमने बताया आभासी होता क्या चीज है। और समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है हमेशा वैसे होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और सीधा होता है। अभी हमने बताया जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। अगला चीज, आकार जो होता है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का बराबर होता है। यानी जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जितना बड़ा आपका शरीर होता है उतना ही बड़ा उसमें आपका इमेज दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि प्रतिबिंब का साइज बराबर प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार। वस्तु का आकार यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार का बनता है। समझा? उसके बाद देखिए, प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु के आकार होता है। ठीक है, दूरी, जितना दूर हम प्रतिबिंब के से, जितना प्रतिबिंब से हमारी दूरी रहेगी उतना ही जितना ही हम दर्पण से दूर रहेंगे उतना ही हमारा प्रतिबिंब उस दर्पण में उतना ही दूर बनेगा। आप लोग इमेजिन किए होंगे, देखे होंगे कि जब हम दर्पण यानी शीशा के सामने जितना नजदीक खड़े होते हैं वो उस दर्पण में हमारा प्रतिबिंब जो होता है उतना ही नजदीक दिखाई देता है। और जैसे जैसे हम उस दर्पण से दूर चलते जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब है वो भी दूर चला जाता है, दूर चला जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी के हमेशा बराबर होती है। यानी कहने का मतलब यह हो गया
कि वस्तु जो होगा दर्पण से जितना ही दूरी पर रहेगा उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे इमेज भी बनेगा। यानी वस्तु दर्पण के जितने आगे होगी उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, जैसे ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हो गया कहने का मतलब यह हो गया कि हम दर्पण के जितने नजदीक जाएंगे प्रतिबिंब उसमें उतना ही नजदीक दिखाई देगा, और दर्पण से जितना हम दूर जाएंगे दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही दूर दिखाई देगा। उसके बाद आता है एक गुण और होता है पार्श्व परिवर्तन। जो समतल दर्पण का एक गुण होता है वह कौन सा गुण होता है? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है जी? तो पार्श्व परिवर्तन यह होता है कि जब भी हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब शीशा के सामने खड़े होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा दाया का बाया दिखाई देता है, बाया का दाया दिखाई देता है। जैसे हम बाया हाथ उठाते हैं उसमें दाया हाथ उठाई देता है। तो इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। यानी कहने वाला समतल दर्पण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, इसमें वस्तु का बाया भाग प्रतिबिंब का दाया भाग दिखाई देता है। दिखाई देता है और दाया भाग बाया दिखाई देता है। जैसे दर्पण में देखने पर आपको दाया हाथ प्रतिबिंब का बाया हाथ लगता है। आप लोग जाइएगा सुबह सुबह देखिएगा उठा के, वही महसूस होगा कि जब भी हम दाया हाथ उठा रहे हैं तो लगेगा उसमें बाया हाथ उठ रहा है। यह समतल दर्पण का गुण है। कौन सा गुण कहलाता है? पार्श्व परिवर्तन गुण कहलाता है। कौन सा गुण कहलाता है? पार्श्व परिवर्तन गुण। दूसरा हमें दूरी देखे हैं, यानी जितना दूरी समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पर उसका समतल दर्पण उसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और जितना बड़ा हमारा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसमें आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, यदि हम मान लीजिए समतल दर्पण है और उस समतल दर्पण में हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए यहाँ समतल दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम कितना बड़ा होना चाहिए? मैक्सिमम तो कितना ही ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम कितना हाइट का मिरर होगा, समतल दर्पण होगा, जिसमें हम लोग अपना पूरा यानी सर से लेकर पांव तक पूरा देख सकते हैं। तो इसमें क्या, जो आपका जो हाइट है, जितना भी आपका हाइट है उसका आधा यदि हम मिरर ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा? यानी आधा भी मिरर ले लें हम मिरर, तो उसमें आप पूरा आपका सर से लेकर पांव तक का पूरा इमेज अपना देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब पूरा प्रतिबिंब देखने के अलावा आवश्यक न्यूनतम लंबाई, यानी कम से कम कितनी लंबाई होना चाहिए मिरर की? तो यदि एच ऊंचाई का कोई व्यक्ति दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब सिर से पैर तक, यानी हम समतल दर्पण में अपना सिर से पैर तक से अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से h/2 होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि हमारा जितना हाइट होगा उस हाइट का यदि आधा, जैसे मान लीजिए हमारा हाइट है, मान लीजिए कितना 40 फुट, बताइए 40 फुट हमारा हाइट हो गया। वाह, मान लीजिए 40 फुट हमारा हाइट है, तो इसका आधा करेंगे तो आधा कितना होगा? यानी 20 फुट। यानी 20 फुट का हमारे क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब दर्पण होना चाहिए। तब उसमें हम कम से कम 20 फुट का दर्पण होना चाहिए जिसमें हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यह जान गया कि यदि हम पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो कितना न्यूनतम यानी कम से कम दर्पण की कितना ऊंचा दर्पण होना चाहिए हमारे हाइट से, या क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, हमेशा याद रखिएगा। पूछ सकता है क्वेश्चन कि यदि आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है सर से लेकर पांव तक, तो न्यूनतम मिरर की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए h/2।
यानी व्यक्ति की हाइट की आधी, व्यक्ति की जितना हाइट रहेगी, जितना ऊंचाई रहेगी, उसका आधा मिरर रहेगा न्यूनतम। अब ये मैं क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि ये बताइए कि एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस जो होता है उसमें क्यों उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस? तो इसका मतलब क्या होता है कि क्यों, क्या कारण है जो उसमें उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस को? तो उसमें उल्टा इसी कारण लिखा रहता है कि उसमें एक मिरर लगा होता है जिसका नाम होता है रियर वाइस मिरर। रियर वाइस मिरर का मतलब क्या होता है कि यह जो भी एम्बुलेंस होता है उस एम्बुलेंस के गाड़ी के अंदर लगा होता है। कहाँ लगा होता है? अंदर। एक होता है साइड मिरर, एक क्या होता है? साइड मिरर होता है, और एक होता है रियर वाइस मिरर। यह रियर वाइस मिरर क्या होता है कि आप भी जब भी ड्राइवर के पास बैठते हैं, यह ड्राइवर होता है, यह गाड़ी होती है, यहाँ ड्राइवर का सीट होता है, यहाँ यहाँ मान लिया ड्राइवर का सीट, यहाँ बैठे, यहीं पे एक मिरर लगा होता है, ठीक है, जो पीछे की वस्तु को देखता है, पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वह देखता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रियर वाइस मिरर के नाम से जानते हैं। जो क्या करता है, जो समतल दर्पण का बना होता है, वह जो मिरर होता है वह समतल दर्पण का बना होता है। आज जैसे वह पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए वह उसका उपयोग करता है, ठीक है। तो पीछे जो भी एम्बुलेंस आएगा उल्टा लिखा रहेगा तो वह देखेगा तो उसमें सीधा दिखाई देगा, इसलिए वह उसको आसानी से रास्ता दे सकता है। इसीलिए जो मिरर लगा होता है, जो एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, इसी के कारण लिखा होता है क्योंकि जो भी ड्राइवर के पास जो शीशा लगा होता है, ठीक है, वह अंदर वह रियर वाइस मिरर शीशा लगा होता है जो समतल दर्पण का बना होता है, और उसी समतल दर्पण में वह पीछे देखता है और पीछे देखकर गाड़ियों को रास्ता देता है। अगर वह एम्बुलेंस पीछे से आ रही है तो वह उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है, तो वह मिरर में देखता है तो सीधा दिखाई देता है और वह जान जाता है कि एम्बुलेंस है, और इसीलिए वो पूरा उसको रास्ता दे देता है। तो यह सबसे बड़ी मिरर के देखिए कितना बड़ा जादू है। इसीलिए उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ठीक है। अगर वही सीधा लिखा रहता तो क्या होता? अब वो ड्राइवर उसमें देखता, अरे भाई ये क्या चीज है, वो रास्ते नहीं देता, ठीक है। तो एम्बुलेंस जो होता है उसीलिए उस पर उल्टा लिखा होता है। यह सबसे बड़ा कारण। जान गए आज की बात से? नहीं जानिए, नहीं भूलिएगा। इसी कारण होता है जो एम्बुलेंस होता है वह उल्टा दिखाई देता है। किसके कारण? रियर वाइस मिरर जो ड्राइवर के पास लगा होता है, जो गाड़ी के अंदर। और साइड मिरर जो होता है वह क्या होता है? उत्तल दर्पण का लगा होता है। जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण जो वस्तु को बड़ा करके दिखाई देता है, छोटा करके दिखाई देता है, पूरा बहुत सारा जगह को वह दिखाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं, हम समतल दर्पण पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के उपयोग, यूज क्या होता है। समतल दर्पण यूज, देखिए समतल दर्पण का जो यूज होता है ना, बहुत कई जगह इंपोर्टेंट जगह पे होता है। आपने कभी देखा पनडुब्बी के नाम सुना है? पनडुब्बी में जो होती है ना, वो जमीन समुद्र के अंदर चलती है। पनडुब्बी समुद्र के अंदर तो वह क्या करती है? हमारे समुद्री एरिया की रक्षा करती है। उसमें सैनिक बैठे रहते हैं। बंकरों में जो छुप के सैनिक क्या होते हैं, आने वाले सैनिकों को देख लेते हैं दूर से ही, बंकर में छिप के ही। तो इसमें क्या कारण होता है? इसमें कौन सा ऐसा टेक्निक लगा होता है जिसे बंकर में छुप के भी वह देख लेते हैं? तो देखिए वह समतल दर्पण किस प्रकार उस पर उपयोग किया जाता है। पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है, सैनिकों के बंकरों में उपयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला उपयोग घरेलू में करते हैं हम लोग। जैसे चेहरा देखने का, हर रोज अपना चेहरा देखते हैं, बाल झाड़ते हैं, मेकअप करते हैं। लड़कियां सब बिना 1 घंटा मेकअप किए देखती, अरे ये कितना सुंदर लग रहे हैं, अभी सुंदर नहीं लग रहा है, ऐसा वैसा पूरा दिन भर देखती रहेगी। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल पे लगाता है, वॉश बेसिन पे लगाता है, जहाँ पे हम लोग जाते हैं हाथ धोते हैं, हाथ धो के मुंह धोते हैं, देखते हैं हमारा चेहरा साफ हो गया कि नहीं हो गया, तो वहां समतल दर्पण लगा होता है। उसके बाद पेरिस्कोप। अब देखिए पेरिस्कोप, अभी मैंने बताया ना पनडुब्बी जो होती है, उसमें पनडुब्बी में बाहर की नजारों को देखने के लिए उपयोग होने वाले यंत्र को समतल दर्पण 45 अंश के कोण पर लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैल्डियोस्कोप में लगाया जाता है। इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले जानते हैं पेरिस्कोप क्या होता है, ठीक है। पेरिस्कोप
देखिए पेरिस्कोप में क्या होता है, सिंपल सी बात है, पनडुब्बी में लगा होता है। देखिए ध्यान से, यह आपका है समुद्र, ठीक है, यह इधर आपकी पनडुब्बी है, यह आपकी क्या है, पनडुब्बी है, जहाज है। इसी में से निकला होता है इस तरह से, इस तरह बाहर, ठीक है, बाहर निकला होता है। और यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश जाएगी ना, इसी में जाएगी इधर, और यहीं पे लगा होता है 45 डिग्री का कोण बना के लगा होता है समतल दर्पण। क्या लगा होता है, समतल दर्पण। यहाँ समतल दर्पण लगा होता है इसी कोण पे, ठीक है। और जब प्रकाश की किरण इसे आती है, टकरा के इसको इधर भेज देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो यहीं पर भी इस तरह से बना होता है। देखिए देखिए यहां से ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर भी क्या होता है, यहाँ पे एक और दर्पण लगा होता है, जो ये भी 45 डिग्री पे लगा होता है, इसे भी बोलते हैं समतल दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण लगाता है, 45 डिग्री पर लगा होता है। जब यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, इस पे टकराती है, तो टकरा के फिर से यह क्या कर देता है, इसे रिफ्लेक्ट कर देता है, इसे क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और यहीं पे बैठे रहते हैं पनडुब्बी में, और यहीं से इसका नजारा ये लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि बाहर कौन कौन चीज और क्या मूवमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से आपसे दिखाई दे रहा है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पेड़ है, पेड़ को घर के अंदर से ही देख ले रहा है। देखिए कैसे यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है इस प्रकार से, ठीक है। यह दीवार है, देखो दीवार के अंदर से ही देख ले रहा है इस पेड़ को। यहाँ से 45 डिग्री पे एक शीशा लगा दिया गया, समतल दर्पण 45 डिग्री पे। यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी, इस पे टकराया गया, सीधे टकरा के कहाँ जा रही, नीचे। और यहाँ पर भी एक कोने में क्या लगाया गया है, समतल दर्पण पे 45 डिग्री पे, और यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में दिखाई दे रही है। ठीक है, यह जो है, यह पेरिस्कोप, इसी को बोलते हैं क्या, पेरिस्कोप, जिसका प्रयोग क्या किया जाता है, पर सैन्य बंकरों, यानी बंकर में छिप के जो सैनिक होते हैं, बंकर में छिप के अंदर छिपे रहते हैं, कोई नहीं देख पाता, और धीरे से निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, और रहकर बाहर हलचल देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग होता है, जिसमें समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पे लगा होता है। यानी जो पेरिस्कोप होता है उसमें समतल दर्पण लगा होता है, जो 45 डिग्री पे लगा होता है, ठीक है। तो पेरिस्कोप किससे बना होता है, ये समतल दर्पण से बना होता है, जिसमें दो दर्पण लगते हैं, दोनों 45 डिग्री पे लगा होता है। आगे चलते हैं, आगे होता है सोलर कुकर। सोलर कुकर में इसे लगाया जाता है, सोलर कुकर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कैसे प्रयोग किया, देखो सोलर कुकर में दो समतल दर्पण लगा होता है, एक ऐसे लगा होता है, एक ऐसे लगा होता है। जब सूर्य की प्रकाश की किरण इस पे आती है, टकरा के इसे क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तन कर दे रहा है। जब परावर्तन कर दे रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक शीशा लगा होता है। यह शीशा प्रकाश को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, या गर्मी लगता है पैदा करने, हीट पैदा करने लगता है, जिसके अंदर खाना रखा होता है वह धीरे धीरे क्या होने लगता है, पकने लगता है। यह होता है सोलर से कुकर, जिसमें ईंधन की कोई जरूरत नहीं, सूर्य के ईंधन से ही खाना पक जाता है। इसमें समतल दर्पण लगा होता है, जो परावर्तक का कार्य करता है। किसका, परावर्तक का, रिफ्लेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है, रिफ्लेक्टर का। देखो यह एक लगा है ना शीशा, यह सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके कुकर के अंदर कांच के ढक्कन पर केंद्रित करता है, जिससे कुकर को अंदर तापमान बढ़ जाता है और खाना पक जाता है। यह क्या कर, सूर्य की किरणों को लेता है, यहाँ ले लेता है, और इसके बाद यह यहाँ पे इस ढक्कन पे भेज देता है। जब ढक्कन में भेजता है तो यह क्या होता है, हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है, जिसके कारण रखा अंदर खाना क्या होने लगता है, पकने लगता है। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का। इसका समतल दर्पण का, याद रखिएगा, यह सबसे बड़ा उपयोग है समतल दर्पण का। ठीक है, आप लोग भी अपने घरों में यूज कीजिएगा। अगला देखिए उपयोग किसका है जी, हाँ कैल्डियोस्कोप में। इसका उपयोग है कैल्डियोस्कोप। कैल्डियोस्कोप के अंदर एक चित्रकारी दुनिया, जिसमें रंग बिरंगे चीजें हम लोग देखते हैं, उसमें
उसमें समतल दर्पण लगा होता है जो रंग बिरंगे होता है। इसमें 3 समतल दर्पण लगा होता है। कितना? 3 समतल दर्पण लगा होता है जो आपस में 60 अंश के कोण पर बना होता है। कितने अंश का है? 60 अंश के, जो एक त्रिकोणीय ट्यूब बनाई जाती है। जब इसके अंदर रंग बिरंगे कांच के टुकड़े या मोतियों को रखकर देखा जाता है तो दर्पण में बार बार होने वाले परिवर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण बहुत ही सुंदर पैटर्न दिखाई देते हैं। अब इसमें क्या किया, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, देखो जब यहाँ से देखेंगे यहाँ से खूब रंग बिरंगे पैटर्न दिखाई देंगे। इसी को क्या बोलते हैं? कैलेडोस्कोप बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, इसका प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं, इस सभी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।